फैसलाबाद की फैक्ट्री में गैस लीकेज से होने वाले धमाके में जान बहक होने वालों की तादाद 20 हो गई। जान से जाने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। 17 अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाके से फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गईं। मलबा उठाने का अमल जारी। फैक्ट्री मैनेजर गिरफ्तार, मालिक फरार। मकीनों का केमिकल फैक्ट्री गैर कानूनी होने का इल्जाम। लोड शेडिंग के बायस गैस बंद थी, लकड़ी से बॉयलर चलाया जा रहा था। शेड्यूल के मुताबिक गैस आने के बाद धमाका हो गया। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। बन्नू में रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला। फायरिंग से 7 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। हवेलिया में इंतखाबी जलसे के दौरान धमकियां में ज़बान पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। वज़ीर आला पख्तूनख्वा पेश न हुए, वकील को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अली बुखारी की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के नोटिस को सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला की तलबी गैर कानूनी इक़दाम करार। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा। वज़ीर आला ने कोई गैर कानूनी इक़दाम नहीं किया। ज़ातियात पर उतरकर दीवार से न लगाएं। मुशीर इत्तलात शफी जान का पैगाम। ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियों में वुज़रा और मुशीरों की एंट्री पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना। डीजी खान के हल्के 185 में वुज़रा की मौजूदगी की खबरों पर वफाकी वज़ीर अवैस तगारी और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हुज़ैफा रहमान को नोटिस पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अपने पहले पैगाम में कहा कि आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। इस फोरम के जरिए आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। दयानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल कायम करने के लिए पुरअज़्म है। आईनी अदालत में पेश होने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट का इजरा कर दिया गया। आईनी अदालत की वेबसाइट पर तमाम मौजूद जज साहिबान की प्रोफाइल मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर तीसरी दरखास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालत उज़्मा पाकिस्तान को गैर आईनी अदालत बना दिया गया है। इससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरखास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां दाऊद एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत करेगा। मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिए। ब्रसल्स में वज़ीर ख़ारजा सागदार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया और मज़बूत दोतरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुसाबिक़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 17 बड़े निजी स्कूलों को शो कॉज नोटिस। निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फ़रोख्त कॉम्पिटिशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। मुसाबिक़ती कमीशन का एलामिया। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब करने का फैसला। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। वफाक समेत 4 सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। नेशनल लिटरेसी रेट बहुत ही डिस्मल है, 60% कहते हैं, दो आई डोंट बिलीव दैट इट्स इवन 60%। जो स्टेटिस्टिक्स हैं, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आर आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान। इसी तरीके से हम चलते रहे जैसे अभी चल रहे हैं, अगले 10 साल में ये 5 करोड़ तक जा सकते हैं। जस्ट इमेजिन। हम सब ने एक्ट करना है, नेशनल लेवल पे एक्ट करना है, इसको एक इमरजेंसी समझ के काम करना है। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। वज़ीर आला सिंध का स्कूल से बाहर बच्चों को डिजिटल माइक्रो स्कूल में दाखिल कराने का आज़म। वाज़े किया कि माइक्रो स्कूल 6 हफ्ते में मुख्तसर जगह पर कायम किया जा सकता है। कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं।
पंजाब पहला सूबा है जहां बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ के तहत काम हो रहा है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी और सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के मकरू चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रायमोंडस कोरोब्लस ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस है और पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। साहिवाल में पुलिस से 2 मुकाबलों के बाद 4 डाकू हलाक। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हलाक डाकुओं के कब्जे से असला और छीनी हुई मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्ज़िमान पुलिस को दर्जनों वारदातों में मतलूब हैं। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया। मिलों ने किसानों से गन्ने की खरीदारी भी शुरू कर दी। बाजार में चीनी की सप्लाई से कीमत में 10 रुपये तक फौरी कमी का इम्कान। कैंट कमिश्नर की मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में शुगर मिल्स की जानिब से सब्सिडी के इजरा की दरखास्तों की समाअत। अदालत ने 16 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। TDAP को शुगर मिल्स को तकरीबन 850 मिलियन की सब्सिडी अदा करनी है। वकील दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। रहीम यार खान में कराची से पंजाब आने वाले ऑयल टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर और 3 मकामी अफराद झुलस से जाँ बहक। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक ऑयल टैंकर में आग वर्कशॉप पर मरम्मत के दौरान लगी। साहिवाल में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान 4 मजदूर मलबे तले दब गए। 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग में इजाफे की वजह हैवी ट्रैफिक को करार दे दिया। स्मॉग तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि सड़कों पर अब भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। लाहौर में कई मकामात पर तामीराती कामों की वजह से गर्द ही गर्द है। अदालत ने सवाल उठाया कि इतनी धूल मिट्टी उड़नी है तो एंटी स्मॉग मुहिम का क्या फायदा। लाहौर में आज भी फजाई आलूदगी बरकरार। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक AQI 287 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। गुजरावाला में स्मॉग के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बढ़ती आबादी से वसाइल की किल्लत, मसाइल में इजाफा। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। माहिरीन ने वसाइल को आबादी के तनासुब से बढ़ाना नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कम सिन बच्चों की हिफाजत के लिए आगाही मुहिम की 3री किस्त जारी कर दी। बच्चों के लिए पैगाम बैट टच करने वालों से घबराएंगे नहीं टकराएंगे जारी किया गया। बच्चों को नामुनासिब जिस्मानी रवैये, बदसलूकी और जिनसी इस्तेहसाल से महफूज रहने की आगाही। ढाका में ज़लज़ले के झटके 4 जाने ले गए। शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। शेर बंगला स्टेडियम में बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया। इसराइल का अमन मुआहदे के बाद गजा पर सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला। गुज़श्ता 12 घंटों में सहीयूनी दरिंदगी मजीद 33 जिंदगियां निकल गई। शहीद होने वालों में 12 बच्चे और 8 खवातीन भी शामिल। 88 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक्टूबर 2023 से अब तक 69,546 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सऊदी अरब ने गजा और खान यूनिस पर इसराइली हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। आलमी बरादरी से इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। कतर की भी गजा पर इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों की मजम्मत। इसराइली हमलों से अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचने के खदशे का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि ईरान इसराइली जारियत रोकने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। ईरानी मिसाइलों की तादाद और मयार में नुमाया बेहतरी आ गई। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान यूरेनियम अफज़ूदगी पर कोई समझौता नहीं करेगा। As this government announced in its immigration white paper, the starting point for settlement will move from 5 years to 10. To ensure this is earned, new criteria will be added, which will act as a disqualifying bar for those who do not meet them. Firstly, the applicant must have a clean criminal record. Secondly, they must speak English to A-level standard. Thirdly, they must have made sustained national insurance contributions. And finally, they must have no debt in this country. बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में मजीद तब्दीलियों का ऐलान। बरतानिया में कानूनी तौर पर आने वाले इमिग्रेंट्स को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। गैर कानूनी तौर पर आने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के मुताबिक मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए लाजिम होगा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, A लेवल के मयार की अंग्रेजी बोलने में महारत रखते हों, आबाई मुल्क में डिफॉल्टर ना हो।
I will be heading to Washington, D.C. to meet with President Trump in the White House. It is customary for an incoming mayor of this city to meet with the White House, given the mutual reliance. It's more critical than ever, given the national crisis of affordability, one that New Yorkers know very well across these 5 boroughs, and the specific challenge many cities are facing with balancing public safety against steps taken by this administration. न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी आज ओवल ऑफिस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किसी के भी साथ काम करने का ऐलान कर दिया। मुल्की सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने 162 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंकन टीम 95 रन पर ढेर हो गई। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। पर्थ में खेले जा रहे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन बॉलर्स के नाम। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट। मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, 7 खिलाड़ी आउट। इंग्लिश बॉलर का भी पलट कर वार, 123 रन पर 9 विकेटें उखाड़ फेंकी। आज काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। बैनुल अक़वामी मुसव्विरों के फन पारों की नुमाइश हुई। जापान के फनकारों ने थिएटर प्ले भी पेश किया। और मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिकन हसीना फातिमा बोश के सर सज गया। डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाली गुज़श्ता साल की मिस यूनिवर्स ने फातिमा बोश को ताज पहनाया।